सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मेरे एक फ्रेंड ने दिया है। वो टॉपिक का नाम है मोक्ष। तो आज मैं कुछ बातें आपको मोक्ष के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मोक्ष का जो मतलब होता है कि वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाने को मोक्ष कहते हैं। सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के सैकड़ों उपाय बताए गए हैं, लेकिन इसको ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य माना गया है और सब लोग चाहते हैं कि जब उनका अंत समय में आए तो वो फिर मोक्ष की प्राप्ति करें। इसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि हमको किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, कि चाहे वो बंधनों से मुक्ति हो या दुखों से मुक्ति हो, जेल से मुक्ति हो या फिर दवाइयों से मुक्ति हो या किसी बीमारी से मुक्ति हो, आर्थिक परेशानी से मुक्ति हो, दिमागी उलझन से मुक्ति हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वो नहीं रहना चाहता है, तो वो उनसे मुक्त होना चाहता है। लेकिन मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो एफ़र्ट्स नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ता है। जब तक कि हम एफ़र्ट्स नहीं करेंगे और किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी में अगर हमको कुछ चीज़ों को प्राप्त करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमको छोड़नी पड़ेगी, तब भी हम एक आगे का रास्ता हम अपना अंत समय का जो रास्ता बोलते हैं वो एक सुखद हो सकता है। वरना जो अधिकतर लोग होते हैं वो अंत समय तक इसी चक्रव्यूह में फँसे रहते हैं, अपने धर्म में, कर्म में, अपनी ज़िम्मेदारियों में, और कहीं न कहीं पे वो उस चक्रव्यूह में फँसे रहते हैं, उससे वो निकल नहीं पाते हैं। तो उसमें जो हमारे पूर्वजों ने या जो धर्म में बताया गया है, मोक्ष प्राप्ति के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उसमें है कि आपको हमेशा वंदन करना है सुबह-शाम, मतलब भगवान की आपको भक्ति करनी है, योग करना है, ध्यान, मेडिटेशन करना है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तंत्र मंत्र भी एक उसमें रास्ता है। दूसरा कि अपना कर्म और आचरण जो आपके हाथ में है, उसको आपको बहुत ही हद तक सुधारना है। वो कर्म और आचरण आपका बहुत सारा अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा कि आपके अंदर में बहुत नम्रता होनी चाहिए। उम्र के इस पड़ाव में आपको एकदम विनम्र हो जाना चाहिए। अपने श्रेष्ठता का आपको घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान ने आपको श्रेष्ठ दिया है, चीज़ दी है, उसके लिए आपको उसका थैंकफुल होना चाहिए। उसके लिए आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी किसी भी जीव को आपके कारण पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आपके मन में शांति होनी चाहिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव की भावना हमेशा होनी चाहिए। हमेशा मन और आपकी जो वाणी है उसमें एक सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। मतलब आप डिफ़िकल्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। आप बहुत ही ईज़ी गोइंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अम, हमेशा धर्म के कार्यों में आपको स्थिर रहना चाहिए। कुछ न कुछ आपको धर्म का काम करते रहना चाहिए। अ, अंदर से अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। बाहर से साफ रखने का तो हम करते ही हैं, लेकिन अपने अंदर की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए कोई बुरा विचार ना सोचें, किसी के लिए कुछ बुरा ना कहें, ना सोचें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। और वैराग्य की भावना आ जानी चाहिए। मतलब ठीक है, जो चीज़ आपके पास में आप उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे लगाव नहीं होना चाहिए कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती। मोह का त्याग करना सबसे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मोह है वो आपको इस दुनिया से बांधे रखता है।
स्पेशली फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से। तो प्यार करना एक अलग चीज़ होती है। प्यार आपको एक फ्रीडम का एहसास कराता है, एक अच्छी फीलिंग देता है, और वहीं पे मोह आपको बंधनों में बांधता है। तो मोह का त्याग करना चाहिए। लाभ हानि जो भी हो रहा है उसको ऊपर वाले की मर्जी समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। सभी जीवों के प्रति अच्छी श्रद्धा रखनी चाहिए, और त्याग की भावना रखनी चाहिए। मतलब बहुत फालतू चीज़ों में, आपको गॉसिप में नहीं पड़ना चाहिए। काम से काम की बातें करनी चाहिए। आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो और ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर में जो शरीर है वो एक मात्र नश्वर है, और अच्छी कोई चीज़ है तो वो हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा को हमको बहुत ही प्योर बनाना है, जो कि आपको कोई देखते ही बोले कि हाँ, शी इज द गुड सोल। मतलब आपसे कनेक्ट होते ही आपका वो अंदर का ऑरा इस तरह का होना चाहिए कि आपके प्रति लोग एक अच्छी भावना रखें। जब आपके प्रति लोग अच्छी भावना रखेंगे तो नेचुरली आपकी भावना भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आपको भगवान के करीब ले आती है, और इसका आचरण करने से आपको पता लगेगा कि आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।